के शासन के समय में ही अखबार निकाला गया जिसका नाम क्या था? बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टस विटी के द्वारा 1780 में। इसमें प्रश्न बनता है कि 1780 में बंगाल में कौन सा अखबार निकाला गया, तो हमें क्या याद रखना है? बंगाल गजट। क्या याद रखना है? बंगाल गजट। कंपनी राज के दौरान थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एक सोसाइटी की स्थापना हुई जिसका नाम था थियोसॉफिकल। मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकॉट ने 1875 में। कंपनी राज में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने 1791 में। पर आपकी बुक में लिखा हुआ है 1792। आपको याद रखना है कि 1791 में जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना करी। हो सकता है कि निर्माण होकर उसमें काम शुरू होने पर 1792 में हुआ हो, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 1791 में। तो हमें यह याद रखना है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई। अगर 1791 आपके विकल्पों में नहीं है और 1792 है तो हमें क्या लगाना है? 1792। लेकिन अगर 1791 है तो हमें 1791 ही लगाना है। किस नीति के तहत अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया? 1856 में अवध का विलय किया लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने। वो हड़प नीति आपको याद है कि जिसमें उसने कहा था अगर किसी के पास में कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज जो है अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। ये सिर्फ अवध ही नहीं था, तत्कालीन समय के कई और भी राज्य थे, जैसे झांसी की लड़ाई हमने आपको एक दिन बताई थी, तो उसको भी क्या कहा था कि भाई आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इसलिए झांसी हमारे अधिकार में कर ली जाए। अगला प्रश्न है, कंपनी के राज में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई और किसने कराई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में यह हुआ है सन 1800 में कोलकाता में। इसमें भी आपके बुक में क्या लिखा है? 1801 में। क्या लिखा है? 1801 में। हमें यह याद रखना है कि अगर 1800 विकल्पों में है तो हम उत्तर 1800 देंगे। यदि 1800 नहीं है तो फिर 1801 देंगे। नियर अबाउट 1801 ये हमें याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि स्थापना 1800 में करी हो और उसमें वो बन के फिट हुआ हो या उसका बनना काम शुरू होना 1801 में शुरू हुआ हो, इसलिए शायद आपकी बुक में 1801 लिखा गया है। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रेस अधिनियम 1823 लागू किया? भारतीय प्रेस अधिनियम 1823 में एक नियम बनाया गया जिसमें प्रेस के बारे में बताया गया, कैसे आपको अखबार निकालना है, कैसे अखबार में क्या करना है। ये सारी चीजें जब उसमें बताई गई तो वो किया जॉन एडम्स ने। किसने किया? जॉन एडम्स ने। कब किया? 1823 में। किस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए? हमने आपको पहले इसमें बताया है कि सारी जितनी भी कंपनियां आई यूरोप की, वो सब आई भारत में व्यापार करने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ व्यापार करना है। धीरे धीरे उन्होंने अपने यहाँ पे शक्ति स्थापित कर ली, अपनी कंपनियां, अपनी फैक्ट्रियां, अपनी कोठियां बना ली और भारत में राज करने लगे। इसमें सबसे ज्यादा समय तक राज किया अंग्रेजों ने, सबसे ज्यादा कब्जा भी अंग्रेजों ने ही किया। तो आप जानते हो इनका मूल उद्देश्य यह था कि अधिकतम लाभ, कितना भी भ्रष्टाचार करके हमारे देश को वो लूटना चाहते थे। तो जब वो हमारे देश को लूटते, उसके साथ में उन्होंने अपने देश वाला जो वहाँ के अधिकारी थे वो गड़बड़ करने लगे। कंपनी का माल तो बेचते ही बेचते फ्री में, यहाँ पे बिना टैक्स के अपना माल भी कंपनी का बता करके बेचते। ऐसी तमाम सी चीजें हुई तो एक एक्ट बना और उनके अधिकार समाप्त कर दिए गए। वो था 1833 का चार्टर एक्ट। कंपनी राज में बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता था? राजा राममोहन राय। भारत में इन्हें सुधारों का जनक कहा जाता है। इन्होंने विधवा विवाह, सती प्रथा जैसी तमाम चीजों जो कुप्रथाएं थी उनका विरोध किया। जब संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई तब इन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र लिखा जो कि आपकी किताब में है और कहा कि हमारे लिए शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करी जाए
जिससे हम आगे बढ़ सकें, और हम कुछ बढ़िया कर सके। संस्कृत तो हम पहले से पढ़े हुए हैं, उससे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसी जिस शिक्षा की जरूरत है वो हमें आधुनिक शिक्षा दी जाए, तो उससे भी इन्होंने जोर दिया। इसलिए अंग्रेजों के समय में इन्हें क्या कहा जाता था? बंगाल का टाइगर। लगान सर, लगान से हमारा क्या मतलब है? लगान से हमारा मतलब यह है कि जब अंग्रेजों के द्वारा हमें खेती करने के लिए कृषि वाली जमीन दी जाती तो उसके बदले में हमसे टैक्स दिया जाता कि ये जमीन हम आपको तब देंगे जब आप हमें टैक्स देंगे। तो खेती करने के लिए लगने वाला जो कर था उसे हम क्या कहते थे? लगान कहते थे। एक्ट या धारा किसे कहते हैं? किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून को एक्ट या धारा कहते हैं। जैसे कि अब हमारे स्वतंत्र भारत में क्या है, हमारी संसद के द्वारा कोई अधिनियम बना दिया जाता है, कोई कानून बना दिया जाता है, तो उसे सारे राज्य फॉलो करते हैं। और जब राज्यों के द्वारा कोई नियम या कानून बनाया जाता है उनकी विधानसभा के द्वारा, तो उसे राज्य फॉलो करते हैं। भारत में पहली सड़क निर्माण योजना किसने आरंभ की? ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों के पहले सड़क नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने जो सबसे पहले सड़कों पे जब काम किया वो थे लॉर्ड डलहौजी, और ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार कराया। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। तो इस तरह से भारत में कंपनी राज 1757 से लेकर 1857 तक, और उसके प्रभाव आपने देखा कि कैसे रेल चली, आपने देखा कैसे शिक्षा की घोषणा हुई कि भाई हम इनको पढ़ाएंगे, और अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। आपने देखा, कोई बताएगा कि अंग्रेजी शिक्षा की घोषणा किसने किया था? नाम? लॉर्ड मैकाले ने। कब किया था? 1835 में उसने स्कूल खोले, कहा कि इसमें अंग्रेजी शिक्षा हम पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों को अंग्रेजी पढ़ा करके हम तैयार करेंगे जो हमारे जैसा अंग्रेजी जान जाएंगे, और वो फिर हमारे काम करने में हमारा सहयोग देंगे, उनको हम नौकरियां प्रदान करेंगे। आपने देखा कि मुंबई से ठाणे के बीच रेलवे लाइन चलाई गई कब? 1853 में। आपने देखा कि आपके यहाँ डाक की व्यवस्था की गई कब? 1852 में। ऐसे